हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड बहुत सी नई नई चीजें जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर साइन इनवर्स एक्स 1/sin x के बराबर नहीं होता है। ये आपको पढ़ा है आपने भैया, आपको बताया भी गया होगा। अगर नहीं बताया गया तो आज सुन लो कि साइन इनवर्स एक्स 1/sin x के बराबर नहीं होता है। ये सभी ने जाना है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा क्यों है। ये तो दुनिया जानती है कि सर ये बराबर नहीं है, लेकिन क्यों बराबर नहीं है ये आज आप सब जानने वाले हो। इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले, तो नजरें स्क्रीन पर हो, पूरी वीडियोस को बहुत केयरफुली वॉच करना है। तो नजरें स्क्रीन पर, और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। कॉस इनवर्स के बारे में जानेंगे, उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड उसके डोमेन, रेंज, प्रांत, परिसर सब कुछ देखने वाले हैं। बस नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो और दूसरी बात, आप लोग मैथ्स की वीडियो जैसे कि पता है कि एवरी मंडे हर सोमवार को शाम 7 बजे आती है। आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक बिल्कुल परेशान मत हो। अभी जैसे क्लासेस आप तक पहुंच पा रही है वैसे क्लासेस लो, रिवाइज करो पूरे हफ्ते जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होंगी सब पूरी की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का जो नाम है बेटा वो बहुत ही प्यारा नाम है, जिसको आप कहते हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्या कहते हो बेटा आप लोग? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन। अब सुनो एक बात ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका क्या मतलब है? ये जो लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप जानो इस प्रतिलोम का क्या मतलब है। ओ माय गॉड सर, प्रतिलोम का क्या मतलब है? सबसे पहले प्रतिलोम जानोगे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये त्रिकोणमिति फलन क्या है। हेलो सर, त्रिकोणमिति फलन के बारे में क्या आइडिया है? तो ये दोनों चीजें हम लोग बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और सारी बातें आपको बहुत ही ध्यान से समझ में आने वाली हैं और आपको मजा भी आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम मतलब होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब किसी का उल्टा प्रतिलोम, इनवर्स। जैसे मैं कहूं 5 का इनवर्स बताओ, इधर आओ, 5 का इनवर्स बताओ। तुम कहां पर? सर हेलो सर, इसका इनवर्स होएगा 1/5। 5 का इनवर्स, 5 का प्रतिलोम 1/5। यू कैन ऑल्सो से दैट 5 इनवर्स। ओहो भैया, 1/5 को 5 इनवर्स कह सकते हो ना। तो 5 का प्रतिलोम क्या आ गया? 5 का प्रतिलोम आ गया 5 इनवर्स। कितना सिंपल है, सिंपल है ना। हमने कहा 10 का इनवर्स बताओ, 10 का प्रतिलोम बताओ, तो आपने कहा सर इधर आओ, 10 का प्रतिलोम ये हो गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अत्यंत बहुत ही प्यारी बात बताई आपने। फिर मैंने आपसे कहा इधर सुनो, x का प्रतिलोम बताओ। आपने कहा सर x का प्रतिलोम 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या सर यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा? ना ना ना, होने को तो यहां पे भी सेम वैसे ही होएगा, सब कुछ वही होएगा, लेकिन यहां पर प्रतिलोम जो निकाल रहे हो आप फंक्शन का निकाल रहे हो। यहां पर प्रतिलोम किसका निकाल रहे थे? यहां पे जो आप प्रतिलोम निकाल रहे थे, यहां पे जो प्रतिलोम आप निकाल रहे थे बेटा, वो किसका निकाल रहे थे? नंबर का निकाल रहे थे, जो कि फिक्स है। किसका निकाल रहे थे? नंबर का निकाल रहे थे, वो फिक्स था, नंबर फिक्स था। अभी फंक्शन आएगा तो फंक्शन के बारे में भी आपको क्या पता है कि सर फंक्शन जो होएगा, जो फंक्शन का प्रतिलोम निकालेंगे उस पर कुछ कंडीशंस होंगी। उस पर क्या होंगी? कंडीशन। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी कहानी बताओ। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, मैं अगर आपसे सिंपल सी कहानी कहूं कि जो प्रतिलोम है इनवर्स है, प्रतिलोम, क्या कहूं मैं? प्रतिलोम। अगर मैं प्रतिलोम की बात करूं आपसे, तो एक बात बताओ, मैंने यहां कहा ये सर ये 5, और मैंने आपसे पूछा कि 5 का प्रतिलोम क्या होगा। आपने कहा सर 1/5 होगा। 5 का प्रतिलोम क्या होगा? 1/5 होगा। तो ऐसे ही तो आइडिया लगता है कि भाई वन माना कि x है, मैंने माना कि 5 का प्रतिलोम x है, तो x इधर चला जाएगा तो x बराबर 1/5 आ जाएगा। x बराबर 1/5 आ जाएगा। यही तो तरीका है ना प्रतिलोम निकालने का। और अगर इस x का मान यहां रख दोगे, अगर x का मान यहां रख दोगे तो 5 बराबर 5 आ जाएगा। 5 बराबर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। 5 = 5। क्लियर है? अच्छा एक बात, अगर ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुन के इस बात को समझाओ। अगर मैं यहां पर एक मैप बनाऊं A
और एक मैं बनाऊं बी। हो सकता है कोई सोच रहा हो सर ये क्या हो रहा है इस और कैसे हो रहा है, अभी सबको समझ में आ जाएगा, बस धैर्य से देखते रहना, नजरें इधर उधर ना हो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। ये जो 1 है इसका प्रतिबिंब 2 है और 5, बहुत ध्यान समझना, 1 का प्रतिबिंब 2 है और 1 का प्रतिबिंब 5, या तो ऐसे समझो, ये जो 2 है बेटा वो 1 का भी प्रतिबिंब है और 2 का भी प्रतिबिंब, मतलब 2 f ऑफ 1 रखने पर भी 2 आया और f ऑफ 2 रखने पर भी 2 आया, दोनों आ गया। क्या अब ये जो भी फलन था, क्या अब इस फलन का इनवर्स अर्थात प्रतिलोम संभव है? क्या ये जो फलन था इस फलन का प्रतिलोम संभव है? बिल्कुल भी प्रतिलोम संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये एकाएकी नहीं है। आपने केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा होगा, उत्क्रमणी और कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तुम ही सोचो कि अगर मेरे पास ए से बी गया, मेरे पास सिर्फ एक रास्ता, मैं ए से बी गया तो लौट के ए पे आ जाऊंगा, ए से बी, बी से ए आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसे गया, मैं ए से भी बी चला गया और सी से भी बी चला गया, तो अब बी कहां जाएगा? एक समय में बी ए की तरफ जाएगा कि सी की तरफ जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा। एक ही समय में दो दिशाओं में चलना पॉसिबल नहीं है भैया। वापिस केवल ये जा सकता था, ये वापिस नहीं जा सकता। काय नहीं जा सकता सर? अगर ए के पास जाएगा तो सी गुस्सा हो जाएगा और अगर सी के पास जाएगा तो ए गुस्सा हो जाएगा, तो बी लौट के दोनों की तरफ नहीं जा सकता। आपने भौतिक में एक लाइन पढ़ी होगी, भौतिक में आपने पढ़ा होगा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो कितना अच्छा टीचर हूं यार, तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आपने पढ़ा वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसमें पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है। काहे नहीं काटती? क्योंकि सर ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी और एक ही वक्त पर एट अ सिंगल टाइम, एक ही वक्त पर दो दिशाओं में चलना संभव नहीं है। रावण नहीं चल पाता था एक समय में दो दिशा में, तुम कहां चल पाओ? तुम तो फिर बात ही खत्म। समझ गए? अभी अगर कम समझ में आया है तो दूसरी कहानी सुनो, थ्योरी दूसरी सुनो। यहां आते हम लोग प्रतिलोम पे। प्रतिलोम उन्हीं का संभव होता है, यह बात लिख लेना सभी लोग। प्रतिलोम देखो ध्यान से, नोट्स बनाते इसको। हम कह रहे हैं प्रतिलोम, हाँ, प्रतिलोम उसी का संभव होता है, प्रतिलोम उस फलन का संभव है, उस फलन का संभव है जो एकाएकी आच्छादक दोनों है। ओ माय गॉड, कह रहा है सर प्रतिलोम उसी फलन का संभव है जो एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। प्रतिलोम उसी का संभव है जो एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो फिर सर ठीक है, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति फलन की, तो त्रिकोणमिति फलन क्या है सर जरा बताओ। कक्षा 10 में हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति अनुपात। कक्षा 10 में क्या बताया था? त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये 6 हमने नाम बताए थे। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्लास 10th में बताया था, याद है तुम्हें कुछ? हाँ वेरी गुड, याद है ना? हाँ वेरी गुड, अद्भुत, थम्स अप। चलो अगर याद है तो कहानी आगे सुनो। अगर साइन कॉस टैन मैंने आपको बताया था, फिर आप कक्षा 11 में आ गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए देखते देख। अब सुनो, ये भी बदला, जब तुम बदले तो ये भी बदला, जब तुम बदले तो ये भी बदला। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, ये 6 थे। इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते थे। काहे रेशियो, काहे अनुपात कहते थे? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहते थे? क्योंकि ये साइन क्या देता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या देता था? आधार बटे कर्ण। टैन क्या देता था? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे सब देते थे, तो इनको हम रेशियो कहते थे। जब 11 में आया तो हमने कहा कि ये रेशियो तो ठीक है, ये फलन है, दीज आर द फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ये क्या हो गए? फलन हो गए। कक्षा 11 में हमने इनको फलन बताया, हमने डिटेल से बताया है क्यों हम इनको फलन कहते हैं, आपको पता होगा। हमने इनको क्या कहा? फलन। अब जब कक्षा 11 में आ गया तो हमने कहा इनका इनवर्स चाहिए। मतलब कि इनवर्स किसका चाहिए? साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट का, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है। सिर्फ इन्हीं 6 का हमें इनवर्स निकालना है और किसी का नहीं निकालना है। इतनी बात समझ गए? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर इतनी बात समझ पाए तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सर साइन का इनवर्स बता दो।
सर साइन का इनवर्स क्या होगा, साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, क्या साइन इनवर्स एक्स होगा? ओ माय गॉड, सबसे पहला सवाल आपने कहा सर इसका इनवर्स 1/sin x होगा। हमने कहा ना बेटा ना। तुमने कहा है सर ऐसे कैसे रोक दे वो, अभी तो 5 का निकाल दिए थे, 5 जब बता रहे तो कह दिए 1/5 गया तो 5 इनवर्स, बोला था ना मैंने। तो सर इसके साथ क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत बहुत बड़ी है। हमने आपसे एक बात कही है, हमने आपसे कहा कि प्रतिलोम उसी का संभव है जो फलन एकेकी भी होएगा और आच्छादक भी होएगा, मतलब उस फंक्शन को 1/2 अर्थात उसको बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो चलो चेक करते हैं क्या साइन 1/1 है। 1/1 होने के लिए क्या चाहिए, एकेकी होने के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए। Every element of codomain must be make one and only one unique image in codomain। यही तो बता रखा ना तुमको, ध्यान से सुनो। क्या साइन के साथ ऐसा है, साइन के साथ ऐसा है, साइन का प्रांत वास्तविक संख्या है और परिसर क्या है बेटा, -1 से 1। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। चेक कर लेना भाई, यहां 45 डिग्री एक्स रखा जाएगा और यहां पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है और साइन 135 डिग्री का मान भी 1/√2। और भाई देखो ध्यान से, साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी सर 1/√2 होगी, मतलब दो की सेम इमेज। ओ माय गॉड, दो क्या हजारों अनगिनत ऐसे हैं जिनकी सेम वैल्यू आएगी। ये एक ही है ही नहीं, साइन 1/1 है ही नहीं, साइन 45 का भी वही मान है, साइन 135 का भी वही मान है, आगे जाओगे तो और मिल जाएगी। तो क्या ये एकेकी है? एकेकी कहता है एक का केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अगर 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया तो फिर किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। दूसरा तरीका ग्राफ के थ्रू चेक कर लो। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है बेटा, साइन थीटा का ग्राफ ये होता है। और मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने कहा है अगर ग्राफ हमें प्राप्त हो तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो। अगर वो रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर काटे तो एकेकी है, एक से ज्यादा बिंदु पर काटे तो एकेकी नहीं है। समझ गए? आगे चले, चलो वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्यों रे भाई साहब, कितने बिंदुओं पे काट रहा है, ओ माय गॉड, एक से ज्यादा बिंदु पर वो समांतर सरल रेखा काट रही है ग्राफ को, इसका मतलब ये एकेकी नहीं है। तो सर अगर ये एकेकी नहीं है तो आपकी थ्योरी के हिसाब से इसका इन प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिलोम उन्हीं का मिलता है जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। ये तो एकेकी है ही नहीं, इसका मतलब इसका प्रतिलोम नहीं मिलेगा। हमको धोखा मिला है, हमारे साथ चीटिंग हुई है, 1 अप्रैल बनाया गया है, 1 अप्रैल बेवकूफ बनाया गया है। सर ये सब क्या है सर, जरा बताओ ध्यान से। साइन 1/1 नहीं है और साइन का इनवर्स भी नहीं है, एकदम 100% डिसाइडेड है भाई। आवाज आ रही ना मेरी, अच्छा सुन पा रहे, सुन रहे हो ना बेटवा? हाँ चलो, मैंने क्या कहा, साइन का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, इस बात को समझ जाओ। सर फिर क्या है, ये चैप्टर का नाम काहे रख दिया आप, कॉस का पॉसिबल होगा? नहीं, कॉस का भी नहीं है। अरे साला कॉस का भी नहीं है सर ना, बाकियों का सर नहीं है। तो फिर सर इस चैप्टर का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्यों? बेटा गणित पढ़ रहे हो तुम, गणित में अगर नहीं है का मतलब नहीं नहीं होता है। गणित में अगर किसी ने कहा ये नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है नहीं होता है। हम संभव बना के रखते हैं भैया, ऐसे ही नहीं, हमारा हर सब्जेक्ट में राज चलता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सब में हमारा राज चलता है। देखो तो हिंदी वाले सर छंद पढ़ाते हैं तो मात्रा गिनने लगते हैं 1 2 4 16। बिना गणित के कतई कुछ संभव नहीं ना, कुछ भी संभव नहीं है। बिना गणित के एक माँ और एक बेटे का प्रेम भी संभव नहीं। अब तुम कहोगे सर कैसे, तो उसके लिए समय दो तो समझाएंगे। अभी यहाँ पता चला कि यही समझाने में वीडियो चला, नजरें स्क्रीन पे है ना। तो गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं कि जब हमने साइन को देखा बेटा, साइन हमारा एकेकी नहीं था, साइन हमारा एकेकी नहीं था। तो जब एकेकी नहीं था तो एकेकी बनाएंगे। ओ सर ये बात थी, तभी आप इतना ज्ञान दिए। एकेकी नहीं था तो एकेकी बनाएंगे, हार नहीं मानेंगे बस। अगर एकेकी नहीं है तो एकेकी बनाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। इसको एकेकी कैसे बनाएंगे, तुम ध्यान से सुनो। ये क्या है, 0 है,
ये क्या है 0, ये क्या है π/2 है, ये क्या है पाई है, ये क्या है -π/2 है, ये क्या है पाई है, ये क्या है 3π/2 है, और ये क्या है -3π/2 है। यही सब है ना कहानी, सिर्फ इतनी सी बात है ना। अगर ये -π/2 है, ये π/2 है, तो अब एक बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं -π/2 से π/2 का ग्राफ कंसीडर करो, नजरे स्क्रीन पर रखना वरना समझ में नहीं आएगा, पूरी जिंदगी रटोगे और एवरेज स्टूडेंट बन के जियोगे। अभी कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं तो तुम्हें इधर उधर देख रहे हो, तुम मन कर रहा है कि गाना सुन ले, बहुत कूटेंगे। मैं कह रहा हूं -π/2 से π/2 को कंसीडर करो, -π/2 से π/2 को कंसीडर करो। क्या यहां पे ये एकाकी है? -π/2 से π/2 अगर इस ग्राफ को देखोगे तो ये एकाकी है, 110% एकाकी है, अर्थात 1 1 है। अब तुम चाहे सारी वैल्यू रख के चेक कर लो, चाहे 0 से π/2 पर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो, वो ये 0 से -π/2 से π/2 में केवल एक बिंदु पर काटेगा। ये देखो एक बिंदु पे काटा, ये देखो 2 बिंदु पे काटा, एक बिंदु पे काटा, एक बिंदु, मतलब कुछ भी खींचो सिर्फ एक बिंदु पे काटेगा। कहां से -π/2 से π/2 पर। इसका मतलब है कि सर साइन x जो है वो क्या मतलब, साइन x जो है उसके प्रांत को बंधित कर दो, बाधित कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भैया तुम -π/2 से π/2 में ही रहो। तो हमने क्या कर दिया, इसको -π/2 से π/2 पे रोक दिया, और हमने इसकी रेंज देखी तो वो वही है -1 से 1। ध्यान से समझना। अच्छा, एक लड़का पीछे बैठा था, ऐसे इधर उधर देख रहा था, उसको नींद आ रही थी, उसने जैसे ही ये कहानी सुनी तो तुरंत उछल के बैठा, कैसा हेलो हेलो, सब अपने मन का ही कर, वो का इधर आओ, यहां से लो π/2 से 3π/2 लो, π/2 से 3π/2 लो। क्या ये एकाकी नहीं है? क्या ये एकाकी नहीं है? सर ने पलट के देखा उसकी तरफ, कहा हुआ बेटा तुम तो फंसा दिए। कह अरे सर हम π/2 से 3π/2 लेंगे, ये एकाकी है π/2 से। अब काहे आपकी बात माने, -π/2 से π/2 काहे काहे निगेटिव बेवजह का अंदर लाए, हम भैया π/2 से 3π/2 लेंगे, एकाकी है तो है, देख चेक कर लीजिए सर। और उसके बाद इतना कह के बगल वाले लड़का देखा, फंस लिया ना, तो लग रहा अरे भाई तुम तो जीनियस हो यार। सर भी सोचे अरे यार फंसा लिया। तभी जब वो लड़का पीछे से बोला तो एक और उसके दोस्त को रहा नहीं गया, उसने कहा ये कैसे हीरो बन सकता है, अपन भी हीरो हैं। उसने कहा सर हेलो, उसकी बात काय मान रहे, बेहुदा है वो, इतने पास में क्यों ले रहे हैं ओरिजिन के, और थोड़ा जाओ दूर आगे देखो सर, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये भी तो एक है कि है सर, इधर हेलो 3π/2 से ले लो। हमने कहा अरे साला ये भी सही बता रहा है, मतलब सब सही बता रहे, मतलब मेरा छोड़ के सब बताए दिए रहे। फिर उधर से नवाज शरीफ पाकिस्तान से फोन आया, क्या हेलो सर, हमने कहा हाँ, क्या सर इनवर्स पढ़ा रहे, हमने कहा हाँ पढ़ा रहे, क्या कहां से कहां तक इंटरवल लिए, हमने कहा -π/2 से π/2, क्या सर इतना छोटा लिए, लो 2 4 3 5 6 7 लाख में, हमारा पाकिस्तान वाला वही करता है, बच्चे को 4 साल तक इनवर्स पढ़ाता है। हम कहा क्या वो इतना दूर इंटरवल ले लेता है कि लड़का उसी को पढ़ता रहता पूरा साल। हमने कहा वाह बेटा, तभी तो तुम आज आतंकवादी हो। तो मेरी बात ध्यान से, जब इतना बवाल हो रहा था तो मजबूरी में विवश होकर हमें एक कठोर निर्णय लेना पड़ा, और वो निर्णय ये था कि इसका जो मुख्य मान होगा वो -π/2 से π/2 होगा, साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2, ये मजबूरी में रखना पड़ा। सर ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ऐसी थी बेटवा कि तुम्हारे पास किलोग्राम का बटखरा है, किलो का बटखरा है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तुम ग्राम नहीं जानते। तुम सपोज करो, लेट अस कंसीडर, तुम्हारे पास 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो का बटखरा है। हम आपके पास गए, हमने कहा हमें 200 ग्राम चीनी दे दो, तुम हमारी शकल देखो और अपना बटखरा देखो, पागला गया है। तुम कहा ग्राम क्या है, ग्राम अब हमें पता ही नहीं। और तुमने कहा किलो में मिलती है, हमने कहा हम किलो नहीं जानते। तुम ग्राम नहीं जानते, हम किलो नहीं जानते, हमारे तुम्हारे बीच में डील होगी? कभी जिंदगी डील नहीं होगी। अब आधा देश -π/2 से π/2 माने हैं, आधा π/2 से 3π/2 माने हैं, आधा लाख 2 लाख में माने हैं, पाकिस्तान जैसे लोग कोने में एकदम माने हैं। क्या कर ले वो उनका। इस मजबूरी से विवश होकर हमने ये एक कठोर निर्णय लिया कि इसका जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 होगा। अब लेके देखो, अब बगल में जाके देखो, हाथ पैर ना तोड़ दूं मैं तुम्हारा।
अब मतलब मजबूरी है कि -π/2 से π/2 ही लेंगे। अब समझ गए मजबूरी क्या सर, गुंडई चल रही, मैं तो गुंडई नहीं है बेटा, प्रेम है। इधर -π/2 से प्रेम देखो, -π/2 से π/2 में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव विचारधारा का है एक धनात्मक विचारधारा का है, फिर भी दोनों साथ में, फिर भी दोनों साथ में, एक के मुंह में गाली एक के मुंह में राम, फिर भी दोनों कितने प्यार से बैठे हैं, देख रहे, यही प्रेम है। अब सुनो, अगर ये इनवर्स है तो अब साइन का इनवर्स क्या, अब हमें साइन का इनवर्स चाहिए तो हम इसको कहां प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में था, अब इसको हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में। ध्यान से सुनना भाई, अब अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं तो ध्यान से देखो, एक्चुअल में मुझे प्लॉट सिर्फ इतना करना है -π/2 से π/2, पर तुम्हें फिर समझ में नहीं आएगा। इस मजबूरी से बचने के लिए मैं पूरे साइन को प्लॉट कर रहा हूं, मैं पूरे साइन एक्स के ग्राफ को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये क्या सर, नगीना टाइप है सर, नगीना टाइप। चलो अगर ये नागिन टाइप है तो ध्यान से देखो, यहां पे अब सब कुछ उल्टा होएगा भाई, सब कुछ उल्टा पुल्टा होएगा। अब सुनो, अगर उल्टा होएगा तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा और यो पाई हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा और ये -π हो जाएगा। ध्यान से देखो, π/2 से -π/2, ओ माय गॉड, ये देखो, ये जो येलो कलर से बना रहा हूं ना, यही इनवर्स है साइन का। ये जो येलो कलर से बना रहा हूं यही इनवर्स है साइन का। ये साइन का इनवर्स ये येलो वाला। सर एक बात सुनो, अभी तो आप कह रहे थे साइन का इनवर्स नहीं पाया जाएगा, अब कैसे कह रहा था ना, उसका रीजन ये था कि साइन एक्स एकाएकी नहीं होता है, साइन एक्स एकाएकी नहीं होता है। तो जो दूसरा है वो साइन नहीं है, वो एक ऐसा साइन है जिसके प्रांत को बाधित किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये जो इनवर्स हम लिखते हैं वो एक ऐसे साइन का इनवर्स है जो -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्टेड है। अभी और डिटेल से समझाऊंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखना। इतनी सी बात समझ में आई, हमारा ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स दोनों को एक साथ अगर मैं करूं, उससे पहले मैं साइन इनवर्स के बारे में लिख दूं कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा और साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है बेटा वो -1 से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, -1 से 1 हो जाएगा। और जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। अभी इससे रिलेटेड डिटेल बताता हूं। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, प्रतिलोम जो होता है, जैसे ये फंक्शन f a से b है, कोई फलन है बेटा a से b, और इसका प्रतिलोम जो f इनवर्स होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, b से a। मतलब इसका प्रांत इसका परिसर हो जाएगा, इसका परिसर इसका प्रांत हो जाएगा। बात समझ पा रहे, इसका जो प्रांत है वो इनवर्स का परिसर है और इसका जो परिसर है वो इनवर्स का प्रांत है। ये बात समझ में आई, यही काम हमने यहां किया है, सेम काम हमने यहां किया। इसका जो प्रांत था इसका परिसर है, इसका जो परिसर था इसका प्रांत है। ये साइन इनवर्स के बारे में कहा। अब ये दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। ये दोनों ग्राफ अब हम एक साथ बनाएंगे। ये देखो, देख रहा है, ओ भाई सर कितना अच्छा ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है। चलो अगर ये ग्राफ है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पर सपोज करो एक मिरर ले लूं, ये शीशा है, ये व्हाइट कलर का मैंने एक शीशा ले लिया। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा अगर ये शीशा है तो सर ये पूरी इमेज इधर पड़ रही है। अगर मैं कहूं ये पूरा शीशा है, ये पूरा मिरर है, तो ये पूरी इमेज इधर जा रही कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के फोल्ड करूं ऐसे तो पूरा पूरा इस पे आ जाएगा, इसका मतलब इसकी इमेज है ये, इसकी इमेज है ये। अगर इसकी ये इमेज है तो एक बात बताओ बहुत ध्यान से, हमारा साइन कहां से कहां तक था, यहां तक, ये साइन है, और इनवर्स कहां से है बेटा, यहां से, ये इनवर्स है, ये साइन है, ये इनवर्स है। बस इसी दोनों का वो इनवर्स दे सकता है। अगर मैं कहूं इसके बाहर चले जाओगे तो ये इसके रेंज के बाहर चला जाएगा, अर्थात मुख्य मान के बाहर चला जाएगा। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि ये बताइए सर साइन इनवर्स एक्स 1/sin x के बराबर क्यों।
सुनो, पहले इस सवाल का जवाब यह है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स एक ऐसे साइन का इनवर्स है जिसका प्रांत जिसका प्रांत -π/2 से π/2, और ये एक ऐसा साइन है जिसका प्रांत वास्तविक संख्या है, इस वजह से ये इसका इनवर्स नहीं। फिर सवाल ये आता है कि सर अगर यहां पर साइन लिखें और ब्रैकेट में लिख दे कि ये -π/2 से π/2 है तो कोई ऐतराज तब हो जाएगा, बाकी फिर लेकिन अमूमन इन जनरल कोई ऐसे लिखता नहीं है, इसलिए बेटा हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स 1/sin x के बराबर नहीं है। पहली थ्योरी क्यों नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि सर जो साइन इनवर्स एक्स है वो संपूर्ण साइन का इनवर्स नहीं है, जो साइन इनवर्स एक्स है वो संपूर्ण साइन का इनवर्स नहीं है, ये साइन के एक भाग का इनवर्स है। दिस इज अ इनवर्स ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ साइन, ये साइन के एक छोटे भाग का इनवर्स है। ये बात समझ गए? ये बात सभी को समझ में आ गई कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो साइन का इनवर्स नहीं है, साइन के एक छोटे भाग का इनवर्स है, ये -π/2 से π/2, बाकियों का ये इनवर्स नहीं है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही? अगर इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है तो अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इतनी बात समझ गए? अच्छा, साइन इनवर्स 2-4 चीजें इसकी और बता दूं। पहली बात तो ये है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो 1/sin x के बराबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो साइन इनवर्स एक्स है वो साइन x की पावर -1 के बराबर भी नहीं है। बस समझ में, ये दोनों भी आपस में बराबर, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये दोनों बराबर है, साइन x की पावर -1 और 1/sin x, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ऐसे आपस में ये दोनों बराबर। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर साइन इनवर्स 1/2, इसका जवाब कौन देगा? साइन इनवर्स 1/2, अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 कहूं तो ये साइन की कौन सी वैल्यू? पहली बात तो बेटा आपको साइन की संपूर्ण वैल्यू याद होनी चाहिए, हर एक बच्चे को साइन कॉस सबकी याद होनी चाहिए। अगर कहो तो मैं 2 लिख दे रहा हूं, बाकी सब निकाल लेना। मैं साइन और कॉस की लिख दे रहा हूं, बाकी सब निकाल लेना, वरना मेरी 11 की जो वीडियोस पड़ी उसको देख लो। साइन 45 डिग्री, ओह, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 1/2 होती है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है, ये 1, ये √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन अपन कॉस, सब निकाल लेना, कॉट सेक कॉसेक सब निकल आएगा। तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको करना है बेटा, मैं पढ़ाया हूं। अब एक बात सुनो, यहां पे 1/2 लिखा है, 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है? सबसे पहला सवाल ये है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कि 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है? तो बेटा ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, बचेगा क्या? π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो बड़ा आसान है सर इसको तो हम कर लेंगे। अरे भैया ना कर पाबो, अगर दिमाग ना लगाओगे, नहीं दिमाग लगाओगे तो बड़ा आसान है, कर लोगे, और नहीं लगाओगे तो ना कर पाबो। सुनो अगला, अगर ऐसे आ जाए साइन इनवर्स -1/2 तो क्या करबो? का हो बिटवा, अब का करबो, जल्दी से बताओ। अब इसके लिए क्या करेंगे? माइनस को थोड़ी देर अवॉइड कर दो, माइनस को इग्नोर मार दो। 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है? जो 1/2 है साइन की, वो वैल्यू है साइन 30 डिग्री। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा सर आपने माइनस को क्यों अवॉइड किया? माइनस को इसलिए अवॉइड किया बेटा क्योंकि जो साइन है, साइन दो जगह निगेटिव होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट। कितनी जगह निगेटिव होता है बेटा? एक थर्ड पे और एक फोर्थ पे। और हमको पता है कि जो साइन का जो रेंज है ना बेटा, वो -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2। अगर मैं बेटा माइनस और ये माइनस ले लूंगा तो ये π/2 से बहुत ज्यादा रेंज में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे पाई यही सेकंड में ही ज्यादा हो जाएगा, थर्ड फोर्थ में तो बात ही ना करो। समझ गए?
अगर समझ गए हो तो मेरी बात ध्यान से। तो हमने क्या किया, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स साइन -π/6। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो साइन इनवर्स से साइन चला गया और ये वैल्यू आ गई -π/6। सिंपल है ना, कितना सिंपल है, कितना इजी है, बहुत सिंपल है कि नहीं। चलो वेरी गुड, बहुत सिंपल है सर। अब एक अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दो, कौन जवाब देगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सवाल का जवाब। आपके पास 1 मिनट का समय, आपको 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से करके बताओ। हो गया, देखो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। काहे नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि भैया इसको ऐसे गलती से हटा ना देना कि सर 3π/2 हो जाए। अरे नालायक को कूट दूंगा, क्या कर दूंगा, कूट दूंगा। क्यों, क्योंकि 3π/2 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इस रेंज में आता है क्या, 3π/2 इस रेंज में आता ही नहीं है। और अगर 3π/2 इस रेंज में नहीं आता है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इस रेंज में लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 3π/2 की वैल्यू कौन बताएगा। यहां पे 0 होता है, यहां पे 90 होता है, यहां पे 180 होता है, यहां पे 270 होता है, और यहां पे क्या होता है 360। तो एक बात बताओ, ये 270 है तो साइन 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 270 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन -1 हो जाएगी क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वैल्यू कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना, हाँ सर निगेटिव हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू -1 हो गई तो एक बात ध्यान से सुनो, ये साइन इनवर्स है और ये क्या आ जाएगा साइन 1। ओहो, हाँ आप एक काम करो, थ्री π/2 जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इस क्वेश्चन की जगह हम लोग यूज करते हैं, हाँ सॉरी हम लोगों ने क्या किया, सॉरी सही था, हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकली इशू कर दिया, यहां पे हमने 1 जबरदस्ती लिख दिया था। इस चीज को हटाते हैं, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1। क्या हो जाएगी, साइन 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो ध्यान से सुनो, माइनस को छोड़ो, ये साइन 90 की वैल्यू, और माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन -π/2, और ये -π/2 रेंज में आ गया, चेक करो यही वैल्यू होगी -π/2। साइन इनवर्स साइन 3π/2 को सॉल्व करेंगे तो -π/2 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके। अगर किसी को इश्यू है तो वो फिर से ध्यान से समझे, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक दूसरा इससे मिलता जुलता, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका आंसर बताओ, कौन बताए। अगर इसके आंसर की बात करें तो बेटा ये भी हमको पहले इसको सॉल्व करना होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन 120 डिग्री, ओ माय गॉड ये 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं साइन 180 - 60 लिख सकता हूं, और 180 - थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, तो मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस पाई बाई 3। ये 180 है, ये 60 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही होगी सभी को। अगर आ रही है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉस इनवर्स एक्स? तो उससे पहले कॉस को जाने, y बराबर कॉस एक्स। पहले कॉस को तो जान जाए ना, तब आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो अब सुनो, कॉस का ग्राफ कैसे होता है? ये कॉस का ग्राफ है। क्या ये 1 1 है, एक ही है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर जब एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं तो ये कई बिंदुओं पर काटता है, कई बिंदुओं पर काटता है। अगर कई बिंदुओं पर काटता है तो नहीं है एक ही। तो सर एक ही नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे? सर इधर से माइनस से लेकर बना दे। अरे नालायक, माइनस से ना लेना। फिर सर यहां ध्यान से देखो, माइनस से क्या हर बार लेंगे, यहां जीरो से देखो, जीरो से देखो। इसको दूसरे पेज पे बनाता हूं। ये देखो, ये कॉस का ग्राफ है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई इश्यू है? क्लियर है? चलो, अगर ये बात समझ में आ रही है ध्यान से सुनो। ये क्या है? ये जीरो है। ये क्या है बेटा? जीरो। तो यहां से जीरो से अगर मैं लूं, अगर मैं जीरो से कंसीडर करूं, कहां से? यहां से। ये पाई क्या कंसीडर कर रहा हूं? जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। अगर आप जीरो से पाई कंसीडर करो बेटा तो क्या ये एक ही है? जीरो से पाई पे क्या ये एक ही है, अर्थात 1 1 है। आप ध्यान से देखो इस जीरो से पाई तक, अगर ये जीरो से पाई तक एक ही है तो बस इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। फिर आप कहोगे सर यहां से यहां, यहां से ना 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 बेटा, ये मुख्य मान है। ये क्या है? मुख्य मान। तो अब बेटा कॉस एक्स के साथ हमने क्या किया, कॉस एक्स का जो प्रांत था बेटा उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और परिसर को भी। प्रांत क्या लिख दिया बेटा हमने? जीरो से पाई। और इसका परिसर देखो 1 और -1, 1 से माइनस। समझ गए? अब ये एक ही है। अब इसी का प्रतिलोम होगा, अर्थात इसी का इनवर्स निकालेंगे। चलो देखते हैं, इसका इनवर्स निकालेंगे। इसको इनवर्स निकालने के लिए इसको एक बारी हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। इनवर्स निकालने के लिए कहां लिखेंगे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे चलो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं बेटा। और वाई एक्सिस पे प्लॉट करने के लिए ध्यान से देखो, ये हो गया। और यहां पर अगर मैं वाई एक्सिस पर अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ऐसे, ठीक है। और अगर ऐसा बना हुआ है तो ध्यान से आप लोग देखो, यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? ये जीरो है, ये ओरिजिन है अर्थात जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका आधा पाई हो जाएगा। फिर ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी होगा। हमसे नीचे से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव का कोई है ही नहीं, होता तो लिख देते। अब यहां पर जीरो से पाई, तो जीरो से पाई, ओ यहां तक पाई। तो जीरो से पाई ये जो पूरा येलो है ये बेटा क्या है? कॉस इनवर्स। ये जो येलो है ना बेटा, यही क्या है? कॉस इनवर्स। ये जो येलो से मैंने इतना बनाया है यही कॉस इनवर्स है। अब अगर आपसे कोई पूछे कॉस इनवर्स एक्स कहां है तो आप बताओगे ये कॉस इनवर्स एक्स है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है बेटा? ये कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां है? ये साइन इनवर्स एक्स का, ये साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये दो ग्राफ हमने आपको बना के दिखा दिया। अब सवाल फिर वही है,
अगर ये cos इनवर्स x है तो बेटा देखो यहाँ पे ये वन -1 है और ये 1 है। तो ऐसे हालात में भी हमने देखा कि जो cos इनवर्स x है सर, उसका प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, उसका जो प्रांत है वो cos x का परिसर होगा, और इसका जो परिसर है वो cos x का प्रांत होगा 0 से पाई। चेक करो, ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चलो। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम आगे चलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा आगे चलते और फिर सवाल वही, फंक्शन चेंज, फंक्शन नहीं। cos इनवर्स x 1 cos x के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो cos इनवर्स x है, ये जो प्रतिलोम है, वो प्रतिलोम ऐसे cos का है, ऐसे cos x का है जो, या जिसका प्रांत 0 से पाई है। ओ माय गॉड, cos इनवर्स x प्रतिलोम ऐसे cos का है जिसका प्रांत 0 से पाई है। यहां पर जो cos लिखा हुआ है इसका प्रांत r है, वास्तविक संख्या है, संपूर्ण वास्तविक संख्या है। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप सब लोग? दुनिया के बहकावे में ना आना, वो कुछ भी उल जुलूल आप तक पहुंचा देगी, आप खुश हो जाओगे। वास्तविकता इस बात की है, cos इनवर्स x 1 cos x के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो cos x है ये एक ही नहीं है, इसका प्रतिलोम संभव ही नहीं है। तो फिर सर किस cos x का प्रतिलोम संभव हुआ है? वो एक ऐसे cos x का प्रतिलोम संभव हुआ है जिसका प्रांत 0 से पाई है। ये उसका प्रतिलोम है, ना कि इसका। जब आपको कहीं पे भी धरती पे ऐसे चलते चलते cos दिख जाए, समझ जाना इसका प्रांत रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। साइन दिख जाए, प्रांत वास्तविक संख्या है। प्रतिलोम में हम उसको बाउंडेड करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? समझ में आया? जवाब दे लोगे? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में सबसे पहला नंबर जो सवाल का है वो ये है कि x का मान बताओ यदि साइन इनवर्स 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू बताओ। x का मान साइन इनवर्स 3x प्लस 1 के लिए कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके। आप सभी को मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूं, सभी के पास 20 सेकंड का वक्त है। सब लोग इस क्वेश्चंस को करके दिखाएं। सभी के पास 20 सेकंड का समय है। जल्दी से आप लोग इसको करके दिखाएं। चले कंप्लीट। देखो बेटा कैसे करेंगे। साइन इनवर्स 3x प्लस 1 है बेटा, ये क्या है? प्रांत होता है। ये क्या होता है? प्रांत। यही तो है ना प्रांत। प्रांत क्या है? वो सभी मान जहां पर फलन परिभाषित हो। तो फलन कहां कहां? साइन इनवर्स का प्रांत क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x? तो वो बेटा है -1 से 1। इसका मतलब जो ये 3x प्लस 1 है वो -1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, या 1 से छोटा या उसके बराबर। ये साइन इनवर्स 3x प्लस 1 के लिए। अगर मैं एक काम करूं कि देखो यहां पर से मुझे 1 हटाना है, 1 मुझे यहां पर से हटाना, अगर ये केवल ऐसे होता 3x प्लस 1 बराबर 1, सपोज करो, समझा रहा हूं, अगर ये केवल ऐसा होता तुम क्या करते? ये 1 को इधर भेजते या दोनों पक्षों में माइनस घटा देते, ये कट जाता, ये कट जाता, 3x बराबर 0, x बराबर 0 कह देते, कहते ना। तो यहां पर 3 साइड है, तो यहां पर क्या करोगे? ऐसे क्या करोगे बेटा? सभी साइड में -1 ऐड कर दो। -1 ऐड कर रहे हैं। तुम कह रहे हो सर -1 कैसे ऐड करेंगे? अरे बेटवा ये -1 तो माइनस 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 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो ये माइनस 3x प्लस 1 -1 इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 1 -1, तो -2 हो जाएगा 3x, और 1 से 1 कट जाएगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो हर तरफ, तो ये क्या हो जाएगा?
ओ माय गॉड, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा बेटा -2/3 से 0। ये x का मान है, चेक करो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कितना आसान सवाल है और कितना अच्छा सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप हीरो बन सकते हो। समझ गए सभी लोग? एक क्वेश्चन और आसान सा कर लो इसी पर, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। अगर साइन इनवर्स 2x-1 है, क्या बेटा 2x-1, तब x का मान बताओ, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ इसका मान। मैं बताता हूं, साइन इनवर्स 2x-1 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी या बराबर है, 1 से छोटी या बराबर है। साइन हटा दो यार, साइन क्यों लिखा हुआ? -1 से बड़ी या 2x-1 1 से छोटा है। अब हर साइड यहां से 1 हटाना है, कैसे हटेगा? जब यहां पे 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड कर दो, ये 1 से 1 गया 0, ये 1 से 1 गया 2x, ये 1 से 1 2, 2 से डिवाइड कर दो, 0 लेस देन आर इक्वल टू x आर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 तक। दिस इज योर फाइनल आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 1। अच्छा एक बात बताओ, एक वैल्यू बताओ, cos इनवर्स cos 2π/3 की वैल्यू बताओ, ये कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, cos इनवर्स cos 2π/3 इसकी वैल्यू कौन बताएगा? अब मैं बताता हूं, सुनो, इसकी वैल्यू 2π/3 हो जाएगी डायरेक्ट। अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे का क्या मतलब है? ये 2π/3 कॉस के रेंज में आता है, 0 से पाई के बीच में आता है ना? समझ गए? अच्छा एक बात और तुम्हें बताई जाती है, वो कौन सी बात बताई जाती है? वो बात ये है कि बेटा जो कॉस इनवर्स है वो कॉस एक दूसरे को काटते नहीं है। कभी जिंदगी ऐसा ना कर दियो, कभी काटते हैं क्या? नहीं काटते। अच्छा सर फिर ऐसा क्या होता है, अगर ये इनको काटते ना तो इसका मतलब ये हो जाता कि कॉस अपॉन कॉस कर दिया हमने और बचा 2π/3। वाह अद्भुत, काट दिया 2π/3। ये कहानी है क्या इसके पीछे? ना, ये कभी कहानी, ये एक दूसरे को काटते नहीं। अब सबने कह दिया आपसे, आप तक ये खबर आ गई कि सर काटेंगे नहीं, तो फिर होता क्या एक्चुअल में, जाता कहां है? अगर काटते नहीं है तो होता क्या है इनके बीच में? तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है, ये जो cos इनवर्स cos 2π/3 है, cos इनवर्स cos 2π/3, ये cos x है। अगर x बेटा हाँ, अब ये cos इनवर्स cos x है, तो बेटा अगर ये x 0 से पाई पे बिलोंग कर रहा है तो दे आर द मिरर इमेज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो दे इलिमिनेट ईच अदर, एक दूसरे को इलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर बेटा ये जो है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा या कम पे बिलोंग कर रहा है ये, तो फिर कभी जिंदगी ये एक दूसरे को इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हम इसको कभी हटा ही नहीं पाएंगे, हम कभी जिंदगी इसको हटा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात मेरी समझ में आ रही है? एक और बात ध्यान से सुन लो कि अगर मैं कहूं साइन y बराबर x, हालांकि मैं भी कई बार तुम्हें ये बात बोल के निकल जाऊंगा, वो इसलिए होता है क्योंकि इस 12th स्टैंडर्ड तक बहुत डीप हम लोग नहीं जाते, तो जनरली बोल के चले जाते, पर हकीकत क्या है एक बार जानो, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जरूर जाने इसको। बाकियों के लिए तो हम ऐसे कह देंगे कि साइन इधर चला गया तो ये हो गया साइन इनवर्स x, ऐसे हम बोलेंगे भाई, बोलेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। है कैसे, जरा बताओ सर कैसे है, ये बताओ। तो कैसे है मैं वो बताने जा रहा हूं। साइन y बराबर अगर x है तो ऑन टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, साइन इनवर्स भी एक ऑपरेटर है, जैसे लॉग एक ऑपरेटर है वैसे साइन इनवर्स भी एक ऑपरेटर है। तो मैंने कहा ऑन टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो ये साइन इनवर्स साइन y हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, बचेगा y। ओ माय गॉड, चेक करो, समझ गए आप लोग?
यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये सबको समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो अब एक इसकी वैल्यू बता। कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -√3। थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कर दो। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? साइन इनवर्स -√3/2 को लिख सकता हूं साइन π/3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद बात करते हैं कॉस इनवर्स -1/2। यहां पे माइनस को इग्नोर मार दो। 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू है? 1/2 कॉस की वैल्यू है 60 डिग्री, π/3। यहां तक किसी को ऐतराज? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कॉस के बारे में सुनो। कॉस के बारे में साइन क्या कहता है कि अगर -x है तो वो हो जाएगा -sin x। तो -sin x है तो साइन -x हो जाएगा। लेकिन कॉस क्या कहता है? कॉस कभी एक कहानी सुनी है? कॉस की एक कहानी कभी आप लोगों ने सुनी है? वो कहानी क्या कहती है कि अगर cos -x है, ओ माय गॉड, अगर -cos x है, इसको हम लिखेंगे पाई -cos x। क्या लिखेंगे? पाई -cos x। इसकी प्रूविंग है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रूविंग कराएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1/2 है, cos 60, ये किस कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है? सेकंड पे, तो पाई से सबट्रैक्ट कर दो। cos इनवर्स cos 2π/3 यही होता है। किसको इसको पता है? किसको किसको नहीं पता? जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन जाएगा, -π/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2π/3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा π/3। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबको समझ में आ गया? आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस और सारे फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। उसमें हम सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, सारी एक्सरसाइजें डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट मंडे को शाम 7 बजे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियोस को देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम और भी अच्छे और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग अच्छे रहे, मजे करें और आपका दिन और रात्रि सभी शुभ हो और माता पिता का नाम रोशन करें।